नमस्कार। हम आपके समक्ष स्वामी प्रखर प्रज्ञानंद जी द्वारा लिपिबद्ध अष्टावक्र गीता प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आध्यात्म ज्ञान को समस्त जनों के मध्य पहुंचाना मात्र है। यह हमारा पहला प्रयास है। आशा है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। अतः आपसे निवेदन है कि यदि प्रस्तुति थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने विचार अवश्य हमसे साझा करें और यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अष्टावक्र गीता यथार्थ में भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि इसमें अष्टावक्र जी के बड़े ही अनूठे वक्तव्य हैं। यह कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है, प्रत्युत प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है, जिसको उन्होंने राजा जनक पर प्रयोग करके सत्य सिद्ध कर दिखाया। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को श्री कृष्ण की तरह अनेक विधियां ना बताकर आत्मज्ञान के बोध की एक ही विधि बताई, जो अनूठी, भावातीत, देश काल की सीमा के परे पूर्ण वैज्ञानिक है। बिना किसी कथा व उदाहरण के, बिना प्रमाणों तर्कों को दिया गया यह शुद्धतम वक्तव्य गणित के जैसा है। यह आध्यात्म की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है। अष्टावक्र जी बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्म जगत में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। कहते हैं कि जब वे माता के गर्भ में थे, उस समय उनके पिताश्री वेद का पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने गर्भ में से ही पिता को टोक दिया, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिताजी का अहंकार जाग उठा और उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को श्राप दिया कि तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा एवं कुरूप होगा। ऐसा हुआ भी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र जी के संबंध में जो दूसरी कथा कही जाती है कि जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तो राजा जनक ने तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ के लिए एक सभा का आयोजन किया। विजयश्री प्राप्त करने वाले को सोने से मढ़े सींगों वाली गाय दी जानी थी। शास्त्रार्थ के आयोजन में भाग लेने बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए। अष्टावक्र जी के पिताजी भी सम्मिलित हुए। वे सबसे तो जीत गए, पर एक ही पंडित से हार रहे थे। अष्टावक्र जी जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति को देखकर सभी सभासद हंस पड़े। कुछ देर रुकने के बाद अष्टावक्र जी भी जोर से हंसे। इस पर राजा जनक ने उनसे पूछा, इन विद्वानों के हंसने का कारण तो समझ में आता है, पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में मैं कहाँ से आ टपका। सर्वत्र सन्नाटा छा गया। राजा जनक, जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई चर्मकार कह दे, यह उनका भी अपमान था। सभासद अपना रोष प्रकट करते उससे पहले ही राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए अष्टावक्र जी से पूछा, आपके कथन का क्या अर्थ है? यह मैं नहीं समझ पाया। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है, वह ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी, टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं, चर्मकार ही हो सकते हैं। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान तो आत्मदृष्टि से संपन्न होता है, वह आत्मा को ही देखता है, जबकि अज्ञानी चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं। अष्टावक्र जी के इन सारगर्भित वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए और उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। अष्टावक्र जी को सिंहासन पर बैठाया। स्वयं उनके चरणों में बैठकर शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र जी से समाधान कराया। यही शंका का समाधान अष्टावक्र संवाद के रूप में अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है तथा वैराग्य कैसे प्राप्त होता है।
उपर्युक्त 3 प्रश्नों के उत्तर जो श्री अष्टावक्र जी ने दिए वास्तव में संपूर्ण आध्यात्म का सार है, जिसको अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारकर ही जीव सुरदुर्लभ योनि को सार्थक कर सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में समय की भिन्नता हो सकती है, क्योंकि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। दूसरा मुमुक्षु, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए ललायत है और हर कीमत पर उसे प्राप्त करने को तत्पर है। तीसरा अज्ञानी, जिसे शास्त्रों आदि का ज्ञान तो है पर उपलब्धि के प्रति उसमें रुचि नहीं है। चौथा मूढ़, जिसे आध्यात्म जगत का कुछ पता नहीं है और ना ही वह जानना चाहता है। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित होना चाहते हैं, उन्हें अपनी मूढ़ता अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना ही होगा, मुमुक्षा जागृत करनी ही होगी, अपने पात्र को साफ करना होगा, क्योंकि उसमें गंदगी भरी है। यदि ऐसे पात्र में अमृत ले भी लिया जाए तो वह भी विषाक्त हो जाएगा, फिर वांछित लाभ मिलना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। वैराग्य, श्री अष्टावक्र के मतानुसार आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। अतः अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान के विषय में बताने से पहले वैराग्य का स्वरूप बता रहे हैं, जो राजा जनक का तीसरा प्रश्न है।